दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं कि इस दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर किसने बनाया था तो आप में से अक्सर लोगों का जवाब होगा कि चार्ल्स बेबेज ने दुनिया का पहला कंप्यूटर बनाया था। उससे पहले कंप्यूटर नाम की किसी भी मशीन का वजूद इस दुनिया में नहीं था, क्योंकि पहले का जमाना इतना ज्यादा डेवलप नहीं था, ना ही पहले के लोगों के पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजीज थी कि वो कंप्यूटर जैसी भारी भरकम और एडवांस मशीन बना सके। बल्कि हकीकत तो यह है कि चार्ल्स बेबेज के कंप्यूटर बनाने से पहले कंप्यूटर नाम की मशीन का तस्वुर और इमेजिनेशन भी किसी आम इंसान के बस में नहीं था। लेकिन दोस्तों अगर मैं आपसे कहूं कि चार्ल्स बेबेज ने दुनिया का पहला कंप्यूटर तो बनाया था, वो असल में मॉडर्न कंप्यूटर था। पहला कंप्यूटर जो था वो 2000 साल पहले बनाया जा चुका था। तो यकीनन आप हैरत करेंगे और शायद आप में से बहुत से लोग मुझे झूठा भी ठहरा दें। दोस्तों असल में ग्रीस, जिसको उर्दू और फारसी में यूनान के नाम से जाना जाता है, जो कि बर्थ प्लेस ऑफ साइंस भी कहा जाता है, बहुत सारे साइंसी उलूम जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइकोलॉजी और फिलोसफी वगैरह ये असल में यूनान की ही पैदावार हैं और यूनान से ही निकले हैं। बाद में इनको मुसलमानों ने और अंग्रेजों ने अपने यहाँ ट्रांसलेट किया और ये बात कही जाती है कि यूरोप आज जिस बिल्डिंग पर खड़ा है उस बिल्डिंग की बुनियाद असल में यूनान की शुरुआती किताबें हैं। ये बात सन 1901 की है, जब आर्कियोलॉजिस्ट का एक ग्रुप ग्रीस के अंदर ही समंदर में किसी चीज की खोज के लिए गए हुए थे। जब वो वहां पर पहुंचे तो उन्हें वहां पर एक बॉक्स नजर आया। जब उन्होंने उस बॉक्स को खोला तो उसके अंदर उन्हें काफी सारी पुरानी चीजें नजर आई, जिनका 2 या 3 हजार साल पुराना होना पक्का था। और उसके अंदर उन्हें कुछ सोने और चांदी के सिक्के भी मिले। फिर उन्हें वहीं पर पास में कोई चीज पड़ी हुई मिली जिसके फिजिकल शेप को देख करके बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लग पा रहा था कि ये चीज एक्चुअल में क्या है। कुछ लोग समझ रहे थे ये कोई पुरानी चक्की है, जबकि कुछ लोग समझ रहे थे ये कोई पुरानी मशीन है। बहरहाल वो चीज 1000 या 2000 साल पुरानी थी, ये बात तो तय थी। लेकिन 1000 या 2000 साल पहले किसी मशीन का होना, ये चीज लोगों को हजम नहीं हो रही थी। जब उस मशीन को बाहर निकाल कर लाए तो उस मशीन के ऊपर पुरानी ग्रीक की लैंग्वेज लिखी हुई थी और उसमें कुछ नंबर्स वगैरह लिखे हुए, जिससे एक बात तो समझ में आ गई कि ये असल में एक कैलकुलेटिंग मशीन है जिसको नंबरों के हिसाब के लिए इस्तेमाल किया जाता था। कुछ दिन जब उसको ऑब्जर्वेशन में रखा और उस पर रिसर्च किया गया तो ये बात पता लगी कि असल में ये एक बहुत बड़ी मशीन हुआ करती थी जो कि कैलकुलेटिंग के काम आया करती थी। इसको हम लोग एंशिएंट कंप्यूटर भी बोल सकते हैं। लेकिन बदकिस्मती से समुद्र में पड़े रहने की वजह से इस मशीन का अक्सर हिस्सा गल चुका था, जिसकी वजह से इसको दोबारा स्टार्ट करना तकरीबन नामुमकिन हो चुका था। अब दोस्तों चूंकि ये मशीन 1901 में समंदर के अंदर मिली थी और उस वक्त साइंस और टेक्नोलॉजीज के मैदान में इंसान इतना आगे नहीं गया था, लिहाजा इस मशीन को रिबिल्ड करने के लिए और इसको दोबारा इसकी सूरत में लाने के लिए हम लोगों को बहुत ज्यादा इंतजार करना पड़ा और ये इंतजार लगभग 1 सदी का था। उसके बाद कैरेडिफ यूनिवर्सिटी इंग्लैंड के प्रोफेसर और उनकी टीम ने इस मशीन पर 2008 में काम करना शुरू किया और 2011 में उनकी रिसर्च मुकम्मल हो गई। इन प्रोफेसर्स ने इस मशीन के ऊपर हाई रेजोल्यूशन 3D टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया और जब उनकी रिसर्च पूरी हो गई और उसके रिजल्ट सामने आ गए तो उस रिजल्ट ने पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया। फिर ये पता लगा कि असल में ये एक एंशिएंट कंप्यूटर था जिसके 82 पार्ट हुआ करते थे। दोस्तों आज के कंप्यूटर में हम लोग बटन दबाते हैं या स्क्रीन को टच करते हैं तो वो कंप्यूटर काम करता है, लेकिन इस कंप्यूटर का हाल ये था कि इसमें पूरा हत्ता हमें घुमाना पड़ता था तब ये कंप्यूटर काम किया करता था। और तो और इस कंप्यूटर के जो 82 पार्ट थे, लिहाजा ये कंप्यूटर बहुत बड़ा था और सारे पार्ट्स अलग अलग काम में लगे हुए थे। आप लोग ये बात जानकर यकीनन विश्वास नहीं कर पाएंगे कि ये 2000 साल पुराना यूनानी कंप्यूटर, जिसको कैरेडिफ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स ने एंटीक्विटेरा मैकेनिज्म का नाम दिया था, ये सिर्फ ना कि कैलकुलेशन और नंबरों के हिसाब में काम आता था, बल्कि ये एस्ट्रोनॉमिकल प्रेडिक्शन भी किया करता था। यानी कि कब बारिश होनी है, कब बारिश नहीं होनी है, किस दिन धूप निकलेगी और किस दिन धूप नहीं निकलेगी, जो काम हमारा मौसम विभाग आज करता है, इस कंप्यूटर के जरिए यूनानी लोग 2000 साल पहले वो काम किया करते थे। और तो और इस कंप्यूटर के जरिए ओलंपियाड गेम की तारीखों और सालों का भी पता लगाया जाता था। दोस्तों ओलंपियाड गेम एक प्राचीन खेल है जो कि यूनान में होता था और हर 4 साल के बाद ओलंपियाड गेम मुनाकिद होते हैं। लिहाजा यूनानी लोग 4 साल के फासले को नापने के लिए भी इस एंटीक्विटेरा मैकेनिज्म नाम के कंप्यूटर का इस्तेमाल किया करते थे। और इस कंप्यूटर के कुछ पुर्जों पर रिसर्च करने के जरिए ये बात भी सामने आई है कि कुछ ऐसी चीजें जो हम लोगों को नजर नहीं आती, जैसे कि अदर प्लेनेट और स्पेस वगैरह की चीजें जिनको हम लोग नहीं देख सकते थे, उनके बारे में भी ये कंप्यूटर बताया करता था। यानी कि अलग अलग प्लेनेट की रोटेशन और रेवोल्यूशन की जानकारी भी इस कंप्यूटर के जरिए मिला करती थी। इस कंप्यूटर के स्पेशल फीचर्स की वजह से बहुत से लोगों का ये मानना है कि प्राचीन लोग इतने ज्यादा एडवांस नहीं थे कि वो इतना बड़ा और अच्छा कंप्यूटर तैयार कर सके। लिहाजा ये कंप्यूटर इंसान का नहीं
बल्कि एलियंस का बनाया हुआ है। लेकिन दोस्तों उनके इस दावे पे हकीकत बहुत कम दिखाई पड़ती है, क्योंकि इस कंप्यूटर के पुर्जों पर कई जगह पर ग्रीक लैंग्वेज लिखी हुई है, जिससे ये बात तो साबित होती है कि ये कंप्यूटर ग्रीक का बनाया हुआ है। तो अगर ये कंप्यूटर एलियंस ने बनाया होता तो एलियंस अपनी स्पेसिफिक लैंग्वेज में इस कंप्यूटर को रन करते, जिसको इंसान नहीं समझ सकता था। लेकिन चूंकि इस पर ग्रीक लैंग्वेज लिखी है, इससे ये बात तो साबित है कि ये कंप्यूटर ग्रीक के ही पुराने साइंटिस्ट लोगों ने बनाया है। चलिए आज की इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरीके की वीडियोस देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल KW प्रेजेंट को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अलविदा।